चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एसपीडी नवंबर 2025 करेंट अफेयर, जिसमें पहला टॉपिक है 1 नवंबर 2025 को किसे वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोरा। तो किसे वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोरा ने संभाला है। कौन यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में शामिल हुआ है? तो लखनऊ को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमिक के क्रिएटिव शहर में कौन शामिल हुआ है? तो लखनऊ को शामिल किया गया है। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद। 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद रखा गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया है? तो गुरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ दिया गया है कि 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। तो आईसीसी महिला महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। तो भारतीय नौसेना ने अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। वित्त वर्ष 24 से 25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है। तो वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किया है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है? तो अवनी लेखरा ने जीता है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ दिया गया है 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदक के साथ किस स्थान पर बने रहे हैं? तो 6ठे स्थान पे। 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पर रहा है। किस राज्य के पुरुष ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो साइबर जागो कार्यक्रम पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो पंजाब पुलिस के द्वारा साइबर जागो कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बना है। 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बना है, AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना में 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो V शिव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। 2025 को किसे भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो V शिव कुमार ने ग्रहण किया है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहायक को। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रण नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहायक को। उसके बाद आगे देखिए, 3 नवंबर 2025 को भारत मानक ब्यूरो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को। तो भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। तम्बाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। तम्बाकू और वेपिंग उत्पादों में पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मालदीव बना है। 3 नवंबर 2025 को परवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। तो परवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। उसके बाद आगे देखिए, 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगा झील भारत की 94 नंबर की रामसर साइट बनी है? तो बिहार की। किस राज्य की गोगा झील
भारत की 94 नंबर की रामसर साइट बनी है तो बिहार की। 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है तो चीन ने। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है तो चीन ने। बुकर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं तो डेविड सजले। उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है तो बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं तो डेविड सजले बने हैं। उपन्यास उसका कौन था, फ्लैश के लिए। उसके बाद जो है 25 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है तो यूनिवर्सिटी ऑफ है हांगकॉन्ग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष पर रहा है तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो महाराष्ट्र बना है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाले पहला राज्य कौन बना है तो महाराष्ट्र बना है। 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में। 2025 को भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है गजला हाशमी बनी है। भारतीय मूल की पहली महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है गजला हाशमी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बनी है तो जोहरान ममदानी बनी है। तो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं तो जोहरान ममदानी बनी है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है तो सर डेविड बेकहम को दे गया है। तो किसे फुटबॉल में सेवा के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है तो सर डेविड बेकहम को दी गई है। भारत ने अब तक का 3 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, कब तक 2030 तक। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है तो 2030 तक। कितने मिलियन टन तक तो 300 मिलियन टन तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है तो स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का कैशलेस देश कौन बना है तो स्वीडन। 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है तो श्री रविशंकर को दिया गया है। तो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है तो श्री रविशंकर को दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। तो 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए गए बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए गए हैं तो बोत्सवाना की तरफ से। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहां से स्वनिर्मित नए सर्वेक्षण पोर्ट आईएनएस इच्छक का जलावतरण किया है कोचीन से। कहाँ से, कोच्चि से। कोच्चि मतलब कोचीन से। भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी निर्मित नए सर्वेक्षण पोर्ट आईएनएस इच्छक का जलावतरण किया है तो कोच्चि से। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाती है तो अफगानिस्तान के साथ। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाती है तो अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद है 7 नवंबर 2025 को ज्योति आदित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पोर्टल सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है तो मेघालय में रखी है। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है तो मेघालय में। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे दिया गया है किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है तो जर्मनी को। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है तो जर्मनी को।
7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हासिल हुआ है? तो अभिषेक शर्मा को। तो 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अभिषेक शर्मा को। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया था? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष? तो जो है 2040 को। तो भारतीय यूरोपीय संघ ने किस वर्ष शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष रखा गया है? तो 2040 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के नामकरण आपातकालीन घोषणा की है? फिलीपींस ने। 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के नामकरण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा ने। शांति पुरस्कार की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो फीफा के द्वारा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो स्वराज खुफिया निदेशालय के द्वारा। 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन अभियान किसने चलाया है? खुफिया निदेशालय के द्वारा। 2025 को किसे अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया IQA भारतीय भाषा के साथ शुरू किया गया है? तो OpenAI। तो 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA भारतीय भाषा के साथ शुरू किया गया है? तो OpenAI के साथ शुरू किया गया है। 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शेफाली शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा राज्य आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। उसके बाद आगे यहाँ देखिए किस भारतीय टाइम्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचल कैलब। किस भारतीय को टाइम्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचल कैलब को चुना गया है। 7वां भारतीय विनिर्माण शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 7वां भारतीय विनिर्माण शो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS। तो भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS को बनाया गया है। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुष की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो 2025 को ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुष की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आगे देखिए हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1962 के। तो दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1962 के। 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाले पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? था अमेरिका ने। तो 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। 10 नवंबर को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन के द्वारा फुजियान लॉन्च किया गया है। तो 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारत का बैंक बना है स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का पहला
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा के द्वारा। तो मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। उसके बाद ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीस भानवाला। तो ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलेकनी बनी है। तो हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अनुसार सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलेकनी बनी है। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल को सम्मानित किया गया है। 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल को। 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। तो मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका 11वां संस्करण है। 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो वाइब कोडिंग को। कॉलिंग डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो RC गुप्ता को बनाया गया है। 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो RC गुप्ता बनी है। 2025 को कायरा ISSF चैंपियन में सम्राट राणा ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो 2025 को कायरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 का छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियतनाम के हनोई में। तो भारत का छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में आयोजित किया गया है। 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी अर्बन मोबिलिटी ऑफ इंडिया पुरस्कार किसने जीता है? चेन्नई ने जीता है। 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। 2025 के संयुक्त राष्ट्र पर्यटन नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नवैस। 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नवैस। 2025 किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल। तो 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। 2025 को संशोधित भारतीय नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। 2025 को संशोधित भारतीय नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है? तो कनाडा में। G7 विदेश मंत्रियों
का बैठक कहाँ किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। उसके बाद देखिए कोप 32 जो वर्ष 2027 में आयोजन किया जाएगा, जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इथियोपिया। 2027 में कोप 32 की जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? इथियोपिया करेगा। 2013 में 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को। तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में। 2025 को भारत ने कहाँ एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के लिए निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में। 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। उसके बाद आगे देखिए 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। 2025 को अक्टूबर 25 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लाला वोलवाट को चुना गया है। 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुतिन लेप्चा वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है? तो सिक्किम को। 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है? तो सिक्किम को। 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू किया गया है? तो इम्फाल में। 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू किया गया है? तो इम्फाल में। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश से शुरू की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स का पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को। 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? अंजना बद्री नारायण को। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम 2024वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है। 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव में। तो 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से की है? तो मालदीव ने। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। स्कूल वेब ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस में। 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। G20 नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 नेताओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेमेंट दाखिलकर्ता बना है? तो छठा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट दाखिलकर्ता देश बना है? तो छठे नंबर का। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। डोकलाम और चोलाम स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला राज्य सिक्किम। डोकलाम और चोलाम स्थल
पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम। 2025 को किस राज्य के सोनारपुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो उड़ीसा को। 2025 को किस राज्य के सोनारपुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है? तो उड़ीसा राज्य को। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। 6 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया गया है? तो लद्दाख में। 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया गया है? तो लद्दाख में। रैलाने उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। रैनाले उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। दुनिया के सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत। दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत। 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटरनेशनल जोन T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने। 2025 को भारत ने ISSF विश्व कप फाइनल्स पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। 2025 को भारत ISSF विश्व चैंपियनशिप फाइनल्स पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। तो भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया गया है? तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। तो 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है? तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश ने पूर्वी प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री तो पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है। भारत चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है? तो 2028 तक। तो भारत चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित करेगा? तो 2028 में प्रक्षेपित करेगा। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? तो जापान में। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो जापान में। किस भारतीय को टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता डिफेंसर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम को, यूके को बनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। उसके बाद देखिए आगे 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश बनी है। कीर्ति सुरेश 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश बनी है।
20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बना है? तो ऑस्कर पियास्त्री। तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान डॉग अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बना है? तो ऑस्कर पियास्त्री। 2025 को ग्रामीण विकास के लिए सबसे पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अमला अशोक रुइया को। तो 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है, तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ। कुराकाओ ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा में। 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा में। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीय के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीय के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने। 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। मैक्सिको की फातिमा बॉस। तो थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीती है। उसके आगे देखिए 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो पैरा सोशल को। पैरा सोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है, पैरा सोशल को। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन दर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 23वां पदक प्राप्त किया है। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान हासिल किया है। तो फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142 नंबर का स्थान हासिल किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय गोल्फर दीक्षा डांगर ने डेफलिंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में फेम के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसाम्स वायु सुरक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसाम्स वायु सुरक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा की। किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा पुलिस बन गई है। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह से किस रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। तो 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। महित संधू ने सर डेफलिंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महित संधू ने समर डेफलिंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। तो SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। गुरु तेग बहादुर जी की 150वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी की 150वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 20 पदक जीता है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम दिल्ली में खोला जाएगा, गुरुग्राम में खोला जाएगा। तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक बिगुल को GI टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। तो किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज। तो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज बने हैं। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कहाँ है? इंडोनेशिया में है। 2025 को प्रांजलि प्रसाद धूमल ने 2025 को डेफलिंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनाडी गोलोवाकिन को। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवाकिन को। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें नंबर के बने हैं। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है संयुक्त अरब अमीरात। 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो ऑपरेशन पवन। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया? ऑपरेशन पवन के आधिकारिक हो। महिला कबड्डी विश्व कप का 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा का आधिकारिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का आधिकारिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया। भारत में 25वें समर डेफलिंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। भारत ने 25वें समर
ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर को रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो जाबोखिर सिंदारोव। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जाबोखिर सिंदारोव ने। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल डा लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला का। 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल डा लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है? तो वेनेजुएला का। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। 2025 को संगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। 2025 को संगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रोहित शर्मा। 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रोहित शर्मा। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद में। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद में। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित करेगी? उड़ीसा के। तो 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित करेगी? तो उड़ीसा को। 30 नवंबर को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। तो 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्राम्पा का निधन हो गया है। कहाँ निधन हुआ है? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में। सैन डियागो चिड़ियाघर में 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्राम्पा का निधन कहाँ हुआ है? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सदस्यता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार करेगा। पीमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को। पीमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो राम प्रसाद श्रीधरन को। 30 नवंबर 2025 को वर्ल्ड रितसु चैंपियनशिप ने भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे सक्सेवेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। वर्ल्ड जित्सु चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे सक्सेवेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल्स ओकोमार्क विकसित किया है? भारत ने। तो कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ओकोमार्क्स विकसित किया है तो भारत ने। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्ण रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर। तो मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम कृष्णन रखा गया है। तो MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोवा राज्य के।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की भगवान राम की 77 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोवा राज्य की। तो चलिए यहाँ से सब समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।